जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों रोज़ की तरह क्वेश्चंस जो है इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है साइंस सेट का 5 है और इससे पहले 1, 2, 3, 4 को हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चंस हर सेट में देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन ये सेट 5 में लगभग 100 प्लस 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा दोस्तों। 100 प्लस 20 जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें डाला गया है और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहें, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट होता है और आज का टॉपिक है फिजिक्स में, जो अप्रॉक्स 1 से लेके सीरियल नंबर 34 तक जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की जो गति है ना 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है द्रव्यमान का एसआई क्या है। तो किलोग्राम, यानी इसको एक केजी से सूचित करेंगे, यह ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बल का सूत्र क्या होता है। तो बल का जो सूत्र होता है ना F बराबर ma होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ऊष्मा की इकाई क्या है। तो इसे जूल से सूचित करते हैं जी, इसे ऑप्शन नंबर बी में सूचित करेंगे। नेक्स्ट है दर्पण बनाने वाली छवि कैसी होती है। तो यह सीधी समान आकार की होती है, सीधी और समान आकार की होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि विद्युत धारा की एसआई क्या है। तो वह एम्पियर से मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्टेज को मापने के लिए किया करते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन से दोस्तों ना न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का पहला नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा। न बल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दाब का एसआई इकाई क्या है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऑप्शन नंबर जो है वह सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तरंग की इकाई क्या है। तो तरंग की इकाई जो मात्रक होता है वह हर्टज होता है, इसे HZ से सूचित करते हैं और यह ऑप्शन नंबर बी होगा। कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य का जो सूत्र होता है बल इंटू दूरी होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ताप का एसआई इकाई क्या है। तो ताप का एसआई इकाई जो होता है केल्विन होता है, कैसे सूचित करते हैं, इसे ऑप्शन नंबर बी से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो वह अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है। तो वह चिकनी होती है, चिकनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो P बराबर V इंटू आई होता है, P बराबर V इंटू आई होता है, ऑप्शन नंबर ए। बैटरी ऊर्जा का कौन सा रूप देता है। तो इसे विद्युत से रूप देता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है। न ठोस में होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। परावर्तन का नियम किस पर आधारित है। यह आपतन कोण और परावर्तन कोण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बल का प्रभाव क्या बदल सकता है, आकार को बदल सकता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबक के समान ध्रुवों का बल कैसा होता है। तो वह विकर्षण होता है, आंसर जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण होता है। लेंस का क्या कार्य है। प्रकाश को मोड़ना, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का मोड़ना जो होता है वो लेंस का कार्य होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। ना यह हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है न तराजू किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह आघूर्ण संतुलन पर कार्य करता है। बल की दूरी क्या है, बल गुना दूरी क्या है। तो इसका जो होता है वह कार्य होगा। ठीक है, इसे हम लोग ना वर्क इक्वल टू F इंटू एस से सूचित करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऊर्जा संरक्षण किस पर आधारित होता है।
तो ऊर्जा जो होता है ना तो नष्ट होती है ना ही विनाश किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। प्रतिरोध का एसआई क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। दर्पण में छवि कैसी दिखती है? तो वह काल्पनिक दिखती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कपास किस प्रकार के काम करता है? तो वह चुंबकत्व के काम आधारित पर होता है, ऑप्शन नंबर बी। तरल में उत्प्लावक बल किसके कारण होता है? तो यह द्रव्य के दाब पर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? तो यह 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिजली गिरने का क्या कारण है? तो ओजोन बनती है, जिसके कारण ऐसा होता है। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे की खोज रॉयटसन ने किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जिसमें 35 से 67 तक क्वेश्चन जो है वह केमिस्ट्री से संबंधित है। तो क्वेश्चन है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा नाभिक, ऑप्शन नंबर ए। पानी जो पीते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या ऑक्सीजन O2। ठीक है, O2 बोलते हैं, तो इसका परमाणु संख्या 8 होगा। ठीक है। लवण का किसे बनता है? तो वह अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है, अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ना 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है। NaCl को क्या कहते हैं? तो साधारण नमक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। HCl का नाम क्या है? HCl का नाम क्या है? इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो हमारे उदर पर बनता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री से वह बर्फ का गलनांक होता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है, यानी कितना डिग्री पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट कर देता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो उसे तेल में रखा जाता है, नहीं तो यह वायु के साथ क्रिया करके आग उत्पन्न कर सकता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो याद रखना है पिताजी, ताजी, ता से तांबा, जौ से जस्ता, पिताजी, पिताजी। ठीक है, पिताजी, ता से तांबा, जौ से जस्ता। बिजली प्रवाहित करने वाली गैस क्या है? तो नियोन को जो है बिजली प्रवाहित करने वाली गैस कहा जाता है। सोडियम का प्रतीक क्या है? तो यह Na होता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम को कहा जाता है He। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो CO2 होता है, CO2। पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है? पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है? तो वह हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। साबुन किससे बनता है? तो वह अम्ल और क्षारक से बनता है, क्षार से बनता है। अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तीव्र होती है, ऑप्शन नंबर ए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। पानी का पीएच मान क्या होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है, इसलिए ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, उदासीन होता है। ओजोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो ओजोन का सूत्र होता है O3, जिसके में 3 है, यानी 3 होते हैं। Fe का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe को आयरन रासायनिक प्रतीक माना गया है, Fe को आयरन कहेंगे। अम्ल की पाचन किससे की जाती है? तो लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ABR, यानी ब्लू को वह लाल कर देगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा। गैसों का नियम किसने दिया था? तो बॉयल ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो बोर ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। रदरफोर्ड का प्रयोग किसने किया गया है? तो वह स्वर्ण पन्नी द्वारा किया गया है। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटन जो है LPG का मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर ए। द्रव का वाष्पीकरण किससे बढ़ता है? तो वह तापमान बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए।
पेंट के मुख्य घटक क्या हैं? तो रंग द्रव्य हैं, ऑप्शन नंबर ए। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 जो होता है अमोनिया का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन होती है? तो ऑक्सीजन जो होता है रंगहीन और गंधहीन होती है। सीमेंट में मुख्य तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम जो होता है मुख्य तत्व है। अब क्वेश्चन जो होगा वह बायोलॉजी से होगा जो 68 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन ले जाता है, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 206 होती है, ऑप्शन नंबर ए। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में कौन सा गैस छोड़ता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2। रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? तो वह प्लाज्मा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन कौन बनाता है? तो आंसर होगा अग्नाशय। रुधिर चाप को मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिग्नोमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, इसे मस्तिष्क कहेंगे। लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भोजन पौधे में भोजन बनता है, पत्तियों में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पादपों में भोजन बनाने की क्रिया कैसी होती है? प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए। हरे पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर ए। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो मेंडुला होगा, ऑप्शन नंबर ए। श्वसन के लिए आवश्यक गैस क्या है? ना ऑक्सीजन, O2। पौधों की जड़ का क्या कार्य होता है? तो जल को सोखना, ऑप्शन नंबर ए। शरीर की रक्षा कौन करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। पौधे किस गैस को लेते हैं? तो वह CO2 को लेते हैं, CO2, और छोड़ते हैं O2। इसलिए हमारे वातावरण जो है साफ सुथरा रहता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत को कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। दांत के बाहरी भाग क्या कहलाते हैं? तो एनेमल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। लाल रक्त का कणों का जीवन काल क्या होता है? 120, ऑप्शन नंबर ए। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1.4 kg, 1.4 kg होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वह मधुमेह होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका का पावर हाउस क्या है? ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। फेफड़ा किस कार्य के लिए होता है? तो वह श्वसन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए। बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन होते हैं? कैरोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए। रक्त का रंग किससे बनता है? हीमोग्लोबिन से बनता है, ऑप्शन नंबर ए। पौधे का बीज किससे बनता है? तो वह फल में बनता है, ऑप्शन नंबर ए। पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है? आंसर होगा जाइलम। 1 किलो कैलोरी क्या होता है? तो यह 4 किलो यानी 1.4। तो नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलो कैलोरी क्या होता है? तो 4184 जूल के बराबर होता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन गैस भरी होती है, ऑप्शन नंबर ए। बिजली का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कहाँ होता है? जिसका उपयोग सी पदार्थ में किया जाता है, शीतल पदार्थ में, ठंडा पदार्थ में किया जाता है। पेंसिल की नोक क्या कहलाता है? ग्रेफाइट होता है, इससे धारा प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर ए।
लार्ज मिर्च में कौन से रासायनिक तत्व तीखापन को देता है? तो आंसर जाएगा कैप्साइसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर जाएगा केसिन। रात्रिचर पौधा क्या होते हैं? रात्रिचर पौधा क्या होते हैं? तो यह रात में CO2 छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। मानव मस्तिष्क का किस भाग में स्थित है? तो वह खोपड़ी में स्थित है। रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? 180 से 120/80 mm और Hg होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मच्छर किस रोग के वाहक है? तो यह मादा एनीफिलीज मच्छर मलेरिया के वाहक है। पौधों के बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? जल आवश्यक है। कौन सा अंग शरीर में अवशिष्ट पदार्थ निकालता है? तो आंसर जाएगा किडनी, गुर्दा। ऑप्शन नंबर ए। तो प्राय क्वेश्चन जो देखें दोस्तों ने, फिजिक्स का 34, केमिस्ट्री का 33 और बायोलॉजी का 53, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हो गया, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों पूरा का पूरा व्यू करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।